हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 12th का फिजिक्स विषय की जो यूनिट है ऑप्टिक्स, उससे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले नीट बोर्ड एग्जामिनेशन IIT-JEE के अंदर। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ इमेज ऑब्जर्वेबल बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर। आपको बतानी है दो मिरर हैं, उनके बीच में कितनी इमेज फॉर्म्ड होगी। तो मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला कि आपका जो नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं वो कैसे निकालते थे, 360 बाई थीटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों मिरर क्या है, जब मान लो आपके यहाँ पे लिखा पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या, अगर आपका थीटा जो है आपका कितना होगा, 0 होगा। थीटा अगर आपका 0 होगा तो आपकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी, देखिए यहाँ पे रखूँगा मैं 360 बाई 0। और आपको पता है 360 बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, टू पैरेलल जो आपकी मिरर है उनके बीच में इमेज फॉर्म्ड होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू सी योर फुल इमेज देन मिनिमम साइज ऑफ मिरर क्या होना चाहिए। याद रखिएगा, अपनी इमेज को देखने के लिए जो मिनिमम साइज है मिरर का शुड बी हाफ होता है, शुड बी हाफ ऑफ योर हाइट। तो आंसर क्या आएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका, ए लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। तो देखिए क्या नॉर्मली आपकी लाइट इंसिडेंट हुई है तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो आपने देखा बिल्कुल एग्जैक्ट, वर्चुअल और इक्वल साइज की बनती है। तो आपका जो राइट आंसर वो क्या आएगा, तो इमेज फॉर्म्ड विल बी एग्जैक्ट, वर्चुअल एंड इक्वल साइज। तो किसी पीछे बनती है मिरर के, आप जब मिरर देखते हैं अगर पीछे बनती है, दाईं तरफ बनती है, तो हम कहते हैं वर्चुअल इमेज बनती है, साइज सेम होता है। तो राइट आंसर क्या, प्लेन मिरर के अंदर आपकी इमेज एग्जैक्ट, वर्चुअल एंड इक्वल साइज की फॉर्म होती है। करेक्ट मिरर इक्वेशन। तो करेक्ट मिरर इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर, मिरर फार्मूला जो है। नेक्स्ट है द लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर के हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। क्योंकि आपको पता है जब आप निकालते हैं, अगर मैं बना के दिखाऊं सिंपल सा, आपका ये मिरर है, ये आपका इस तरह का ये सरफेस पॉलिश्ड है, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, तो इसका एफ भी इधर है और सी भी इधर है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इस तरफ बनती है, रेक्ट इमेज बनती है, और इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, इसकी हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ट्रू फॉर इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर जो आपकी जो इमेज होती है, देखिए वर्चुअल बिल्कुल ठीक है, इरेक्ट सीधी बनती है, लैटरली इन्वर्टेड घूम के बनती है। आपको पता है लैटरली इन्वर्टेड क्या है, आप सामने देखते हो आपकी इमेज घूम के बनती है, तीनों ठीक है। इसका गलत कौन सा आपका, क्लोजर टू दी मिरर देन ऑब्जेक्ट, ये गलत है। कि जितनी दूर आप खड़े होते हैं मिरर के सामने, बिल्कुल उतनी ही दूरी पर आपका जो है उसके अंदर इमेज दिखाई देती है। तो डी आपका जो है ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है, डैश इज यूज्ड ए ड्राइवर मिरर। तो ड्राइवर जो मिरर यूज़ करता है आपको पता है, इसके अंदर आप देखेंगे जो राइट साइड का मिरर होता है वो कैसा होता है, वो कन्वेक्स टाइप होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, रियर व्यू मिरर भी बोलते इसको, रियर व्यू मिरर।
तो ये कैसा होता है आपका कन्वेक्स मिरर होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फॉर ए गिवन इंसिडेंट रे व्हेन ए प्लेन मिरर इज टर्न्ड थ्रू ओ, सॉरी थीटा यहाँ पे, ये टर्न थ्रू थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये याद रखिएगा, ये ट्वाइस होता है, 2 थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 2 थीटा। तो ए विल बी द राइट आंसर। ये क्या कहता है, इसका मतलब ये है आपकी इंसिडेंट वे जब प्लेन मिरर के अंदर थीटे पे टर्न करते हैं, अगर मान लो आपका ये मिरर है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट वेज है, और ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रेज। आपको पता है ये आई होता है, ये आर होता है। जब आप इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, अगर मान लो इसको हल्का सा मिरर को रोटेट करता हूँ, हल्का सा मैं थीटा रोटेट करता हूँ हल्का सा, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो कितना टर्न होगी, 2 थीटा टर्न होगी। इसका मतलब अगर मैं 30 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये कितना होगा, 60 पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो कन्वेक्स मिरर की होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। पीछे भी आपने किया था पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर। तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर का मतलब क्या है, थीटा कितना दोनों मिरर के बीच में 90 डिग्री है, और 90 डिग्री यानी एक मिरर आपका ये है, सेकंड मिरर ये है, तो इनके बीच में जो आपकी कितनी इमेज फॉर्म्ड होगी ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड जो होता है, अगर आप मान लीजिए आपका अगर n भी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड है, तो आपका n जो होता है ये होता है 360 बाई थीटा -1। ये जनरल फार्मूला ये हम कब यूज़ करते हैं, याद रखिए जब आपका ये जो टर्म है ये कितनी हो, आपकी E1 आए। अगर आप देखिए मैंने E1 का मतलब 90 रखता हूँ यहाँ पे, थीटा 90 है, तो आपका जो वैल्यू रखेंगे 360 बाई 90। तो अगर इसे काटेंगे कितना आएगा आपको पता है, आपका 4 आएगा, 4 आएगा, 4। तो ये हो गया आपका 4, और ये हो गया क्योंकि ये E1 नंबर है तो -1 कितनी बनेगी इमेज आपकी, 3 इमेज फॉर्म होगी। याद रखिएगा अगर आपकी ये जो क्वांटिटी है 360 बाई थीटा, इफ़ E1 नंबर है, E1 आएगा, जैसे 4 आया यहाँ पे, तो आपकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो कितनी आएगी, 360। ये आएगी आपकी 360 बाई थीटा -1 वाला फार्मूला लगाना है। अगर ये आपका और आता है, अगर ध्यान रखिएगा अगर आपका ये और आता है तो हम सिंपल यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, 360 माइनस में 360 डिग्री बाई में थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितनी इमेज फॉर्म्ड हुई, अगर आप देखें 4 - 1 3, तो राइट आंसर क्या आएगा, ए विल बी द राइट आंसर। 3 इमेज फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन है, फॉर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट डैश मिरर प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो फॉर सोर्स ऑफ लाइट जो कन्वेव मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, वो याद रखिए हमेशा क्या है आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, बी विल बी द राइट आंसर। कनकेव मिरर लिख देता हूँ, कनकेव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप डायग्राम बनाएंगे कन्वेक्स मिरर के लिए, अगर आप बनाएंगे भाई आपका F हो गया, और ये कितनी दी गई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखिएगा, अगर आपकी इन्फिनिटी से रेज आती है, इन्फिनिटी से अगर आपकी रेज आती है तो आपको पता है कहाँ पे जाके फोकस पे आके सिम्स टू बी अपियर। लेकिन आप कहीं पे अगर ऑब्जेक्ट कहीं और रखेंगे, अगर आप बनाएंगे डायग्राम, अगर देखिए डिफरेंट अगर आप डायग्राम बनाएंगे, आप कहीं पे भी ले लीजिए कन्वेक्स मिरर के अंदर, मान लीजिए आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, कहीं पे भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट रेज पैरेलल जाएगी, पास कहाँ से होगी, फोकस से, और दूरी कहाँ से पास होती है, C से। तो हमेशा कोई भी इमेज बनी कहाँ बनेगी, फोकस से पहले बनेगी। मैंने पूछा लार्ज डिस्टेंस, देखिए क्या लिखा है, लार्ज डिस्टेंस। तो लार्ज डिस्टेंस क्या है, जो आपकी इमेज बनेगी हमेशा याद रखिए
फोकस पे जो इमेज बनती है वो लार्ज डिस्टेंस होता है। तो लार्ज डिस्टेंस इमेज फॉर्म कितना होना चाहिए, ये भी हमेशा याद रखिए 10 सेंटीमीटर होगा। मैक्सिमम जो आपकी वी की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू, इमेज फॉर्म्ड की कन्वेक्स मिरर के अंदर, वो क्या होगी, फोकल लेंथ के बराबर होगी। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। ए विल बी द राइट आंसर। रियर व्यू मिरर ऑफ कार, ये बताया था आपको कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि पीछे से आने वाली जितनी भी आपकी व्हीकल है वो आपको क्या है, इरेक्ट और स्मॉल साइज दिखाई देते हैं। तो कौन सा यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एट सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया व्हाट हैपन टू इट्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो याद रखिए जब लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, देयर इज़ नो चेंज इन इट फ्रीक्वेंसी बट वेवलेंथ चेंजेस, देयर इज़ नो चेंज इन वेवलेंथ बट फ्रीक्वेंसी चेंजेस। तो आपका याद रखिए कोई चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंसी के अंदर, लेकिन क्या है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। इसका मतलब क्या है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है यानी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन एफ के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, बट लैम्डा चेंजेस। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ चेंजेस। तो राइट आंसर क्या, जब लाइट अंडरगो रिफ्रैक्शन होता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन क्या है, वेवलेंथ आपकी चेंज होती है। 16 क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट, रीअरेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए किसके लिए दिया गया, येलो लाइट के लिए, ग्रीन लाइट के लिए और रेड लाइट के लिए आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपके कलर है येलो, ये ग्रीन, और ये क्या है आपका यहाँ पे गलती से ये हो गया रेड, रेड कलर, रेड। अब देखिए इसके अंदर क्या दिखाना है आपको, 3 कलर दिए गए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिखाना है। तो आपको पता है जो कोची फार्मूला एक बताया था आपको, कोची फार्मूला होता है, कोची फार्मूला। ये क्या कहता है, जो आपका वेवलेंथ है, जो आपका म्यू है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज इन रेशियो ऑफ वेलोसिटी होते हैं 1 मीडियम टू नैथा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है लैम्डा की पावर स्क्वायर के, यानी जिसका लैम्डा ज़्यादा यानी वेवलेंथ ज़्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो सबसे ज़्यादा जो आपका रिफ्रैक्टिव, अब देखो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, वेवलेंथ है रेड की, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होगा, किससे, सभी से कम होगा। तो यहाँ पे आपके जो कलर दिए गए, हम पढ़ते हैं विबग्योर, क्या पढ़ते हैं, विबग्योर, विबग्योर। इसमें रेड कलर जो है उसकी क्या है, अगर आप देखेंगे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वायलेट कलर का होगा। अब यहाँ पे जो कलर पैटर्न दिया गया, येलो है, ग्रीन है और आपका रेड कलर है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम किसका है, सबसे कम हो गया रेड का। फिर रेड से ज़्यादा किसका होगा, आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे इधर आपका रेड से इधर गए तो ये देखिए आपका येलो पहले आता है। इसका तो येलो की वेवलेंथ क्या है, ग्रीन से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, अब इसका ये येलो कलर हो गया। और सबसे ज़्यादा क्या, इधर देखिए, क्योंकि जी जो है इसकी वेवलेंथ कम है येलो से, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपका पैटर्न क्या बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्रीन का ग्रेटर दैन है येलो से, येलो का ग्रेटर दैन है आपका रेड कलर से। तो ये यहाँ पे जो आपका आंसर अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको कोई भी आंसर जो आपको देखिए रेड का, ये ज़्यादा गलत है। ये तो ये पैटर्न जो दिया गया है अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये यहाँ पे कोई भी आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें आप देखिए रेड से ज़्यादा येलो की, येलो से ज़्यादा ग्रीन की है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है इसका, नन ऑफ दीज। लेकिन सही पैटर्न क्या आपका, ये ऊपर वाला आपको याद रखना है, ये वाला, यानी आपका ग्रीन की सबसे ज़्यादा, देन आपकी येलो, उससे सब लेस देन क्या है, रेड की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 17 क्वेश्चन है, द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए स्विमिंग पूल इज़ 1.2 मीटर, व्हाट इज इट्स रियल डेप्थ, ये आपको बताना है। तो देखिए याद रखिए, हमने पढ़ा है आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ध्रुव मीडिया का, ये क्या होता है आपका
रियल डेप्थ होती है, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ होती है। ये फार्मूला होता है। इसको आप x बटे वाई भी मान सकते हैं। इसका मतलब कि x क्या आपकी रियल डेप्थ है, y क्या आपकी एपरेंट डेप्थ है। तो यहाँ पे देखिए एपरेंट डेप्थ दी गई है आपकी 1.2 मीटर दी गई है, आपको निकालनी क्या है, रियल निकालनी है। तो रियल वाली कौन सी है, ये हमारी x है। तो आपका जो x आएगा वो कितना आएगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू में y। अब आप देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका जो यहाँ पे देखिए क्या है, स्विमिंग पूल का है। तो जो वाटर का और जो एयर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? इसकी जो वैल्यू होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका। जो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होता है वाटर और एयर के बीच में होता है 4/3। अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहें तो ये कितना हो गया, 4 3 कम 3, ये 33, 1.33 होती है। अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ यहाँ पे तो देखिए आपका इसकी वैल्यू होगी 1.33 और ये कितनी होगी 1.2 हो गई आपकी। इसको आप गुना करके देखिए कितना आ गया। अगर देखा जाए तो बिल्कुल अगर सेम है आपका, ये 12 है ये 13 है, तो 12 3 36, 12 3 36 और 3 39, 12 कम 12, ये कितना हो गया आपका 15। तो डेसिमल के बाद क्या है 3 हो गए, तो आपका डेसिमल कहाँ लगेगा, ये आया 1.59 यानी 1 ये आ गया 96। तो पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 6 है, यानी ये देखिए आपका अगर ऑप्शन देखूँ अब हमारा 1.6 मीटर, 2.5 मीटर, 3.2 मीटर, यानी वैल्यू कितनी आई आपकी, यही 1.596 आई आपकी। अगर ये वैल्यू इधर देखूँ मैं आपकी तो देखिए इसका मतलब आंसर किसका अप्रोच है, 1.6 का अप्रोच है। तो आंसर कितना आएगा आपका 1.6 आ गया राउंडिंग ऑफ में। तो राइट आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ क्या होती है, याद रखिएगा इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट। कि कहीं पे भी इमेज आप कितनी दूर ऑब्जेक्ट हो उसमें अंदर इमेज बनेगी। डज साइज ऑफ मिरर अफेक्ट नेचर ऑफ इमेज। तो जो आपका साइज ऑफ इमेज, जो आपका साइज ऑफ मिरर है वो इमेज की नेचर को इफेक्ट नहीं करता, याद रखिएगा नो, नहीं करता है। और नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, ये बिटवीन है आपका रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर आप बनाते हैं तो स्फेरिकल मिरर मैंने आपको बताया, जैसे आप कनकेव मिरर बनाया तो कनकेव मिरर के अंदर क्या करते हैं, आपको मैंने कंपास से बताया था कि इस पॉइंट को पोल से आप क्या करेंगे, कंपास खोलेंगे। फर्स्ट जो आर्क होती है ये फोकस होता है और सेकंड आर्क क्या होती है आपकी सी होता है। सी क्या होता है, सेंटर होता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है आर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये एफ़ होता है। तो आपका ओबियस है कि आपका जो एफ़ है यानी कि जो आपका आर है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ एफ़ के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, आर इक्वल टू 2f। तो स्फेरिकल मिरर के अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। ये आर क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो डिस्टेंस होता है जो आपका पी सी है, ये पी सी कितना है यहाँ पे आर है, और पी एफ कितना है अगर हम बात करें ये आपका एफ है। तो ओबियस ये क्या है, दुगना होता है। नेक्स्ट है आपका पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, एक कट डायमंड शाइन ब्रिलियंटली ड्यू टू विच। तो जो आपका डायमंड है वो ब्रिलियंटली आपका साइन करता है ड्यू टू TIR, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कई बार शॉर्ट में TIR भी लिख देते, TIR। नेक्स्ट है आपका स्नेल लॉ इज अप्लीकेबल टू। तो स्नेल लॉ आपका अप्लीकेबल है, लिखा है प्लेन सरफेस ओनली, सरफेस विद इरेगुलरिटीज या ऑल सरफेस। तो स्नेल लॉ जो आपका सभी सरफेस के लिए क्या है, अप्लीकेबल है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑल दी सरफेसेस। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो जो वैल्यू होती है आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, याद रखिएगा ये आपका क्या होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर आपको निकालना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या निकालना आपको, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालना, ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये जो बनेगा यहाँ पे जिसका फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले ग्लास है तो ग्लास ऊपर ले लीजिए, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, नीचे क्या ले लेंगे जिसके रेस में पूछा वाटर, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आपको दिया, देखिए यहाँ पे आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, ये दिया गया 3/2 दिया गया है, जबकि आपका वाटर कितना दिया गया, 4/3 दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे क्रॉस में जाएंगे, 3 3 जा, ये हो गया 9, और 4 दूनी कितना आ गया 8, तो कितना आ गया 9/8। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर, 9/8। अगला जो क्वेश्चन है हमारा देखिए, जस्ट बिफोर टाइम ऑफ सनसेट और साइन द सन अपीयर्स टू बी ओवल बिकॉज, आपको ओवल दिखाई देता है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है, इस टॉपिक रिफ्रैक्शन से है। तो रिफ्रैक्शन के कारण क्या है, उसकी जो शेप दिखाई देती, ओवल दिखाई देती, क्या कारण है, ऑफ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑफ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट देखिए, 2 lenses ऑफ पावर पल्स 12 डायोप्टर -2 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। यानी एक देखिए पॉजिटिव, इसका मतलब कन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस है, पॉजिटिव जिसके लिए होता है कन्वेक्स लेंस, और नेगेटिव क्या होता है, कनकेव लेंस। यानी दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट के अंदर है। व्हाट विल बी दी फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालनी है, और गिवन क्या है, ये पावर दी गई है, यानी ये P1 मान लेता हूँ, ये क्या मान लेता हूँ, P2 मान लेता हूँ। तो इन दोनों का जब मैं जोड़ करूँगा P1 जमा P2 का, ये कितना आएगा आपका 12 जमा के 2 घटा के क्या बचे, जमा का 10 डायोप्टर आएगा। इसका मतलब नेट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव 10 आया है, ये क्या है आपका कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। और हमें पता है पावर जो होती है भाई, नेट पावर अगर मैं इसको पीछे दिखा दूँ, पावर हमें निकालनी है फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ निकालनी है यहाँ पे, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पावर होती है 1/f होती है, तो f क्या होगी 1/p होगी है, p यानी 100/p ले लेता हूँ, सेंटीमीटर की फॉर्म निकाल लेता हूँ, ये हो गया 100, कितना आया आपका यहाँ पे देखिए 10 आया है। तो ये आपका 0 से आपकी 0 कट गई, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया आपका ये 10 सेंटीमीटर। क्या किया है भाई, आपकी फोकल लेंथ क्या होगी 100 पावर हो गई है, 100 में पावर कितनी है, पल्स 10 है, रख दी वैल्यू 0 0 का 10 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। यह बड़ा आसान, देखिए आपकी क्या दी गई है, फोकल लेंथ दे रखी, पावर पूछी, अभी बताया था पावर क्या होती है, किसी लेंस की होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर f सेंटीमीटर में दे रखा हो तो ये क्या लेंगे, यहाँ पे 100 में लेंगे। तो आपका जो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो फार्मूला क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका 100/40। इसको आप काटेंगे, काट सकते हैं, कितना आएगा 20 दूनी 4, या 0 0 काट दो, 20 पंजे यानी 5/2 आ गया। तो जो आपकी पावर आई है, पावर कितनी आई 5/2, 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, अगर आप चेक करेंगे। अब एक देखिए ध्यान से, ये देखिए लिखा क्या है डाइवर्जिंग लेंस, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ये इस पे देखना पड़ेगा आपको। देखो तो डाइवर्जिंग लेंस होता है तो क्या होता है, कनकेव होता है, क्या होता है, कनकेव लेंस होता है। और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो किस में होती है, पावर भी सब कुछ नेगेटिव के अंदर होती है। तो हमारा आंसर कितना आया, माइनस का 2.5, यानी ये जो आपका फार्मूला बनेगा क्या है, माइनस का, तो माइनस का 2.5। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, डी विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पे होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है आपका कन्वेक्स लेंस, लेकिन ये कनकेव था इसलिए हमने नेगेटिव यूज़ की है।
नेक्स्ट है आपका, देखिए, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्वेश्चन निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए क्या दिया गया है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये स्पीड दी गई है, आपने पहले भी किया हुआ ऐसा क्वेश्चन। आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये होता है C/v। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी जो दी गई है वो कितनी गई, 2 × 10⁸ दी गई है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको काट देता हूँ, कितना बच गया, 3/2, 3/2। तो ये आपका आंसर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया आपका, A विल बी द राइट आंसर। तो सही आंसर आपका A है। नेक्स्ट है, मिराज इज़ अकाउंटेड बाय, इसको हिंदी में बोलते हैं मरीग तृष्णा। तो आपका किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखिए ये करती है आपकी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कई बार आप देखते हो रोड पे आप जा रहे होते हो, रोड पे आपको वाटर दिखाई देता है जबकि होता नहीं है। रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर क्या होता है, आपको पेड़ उल्टे दिखाई देते जैसे कि वो कहीं पॉन्ड के किनारे हो। तो इसका रीज़न क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो जो 1 डायोप्टर डेफिनेशन ही, 1 डायोप्टर को अगर आप डिफाइन करेंगे तो अगर पावर ऑफ लेंस को हम 1 डायोप्टर कहते हैं, अगर फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो, कितनी हो, 1 मीटर। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, C विल बी द राइट आंसर, यानी आपका आंसर क्या है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 2 thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact and the coaxial its power is same as power of a single lens given by, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखिए दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट के अंदर है। 2 लेंस देखिए, फोकल लेंथ है और कोएक्सियल है, यानी क्या है, एक ही एक्सल है उसके ऊपर है। तो हमें पता पावर क्या होती है, पावर अगर सेम होती है तो P1 = P2। और ये क्या होती है, अगर मैं इसको लिखाऊँ 1/f होता तो ये क्या आ गया, 1/f1 1/f2 आ गया। पर यहाँ पे आप निकालेंगे तो आपका जो एलसीएम कितना आएगा, आपका एलसीएम आएगा f1 f2। तो ऊपर कितना आ गया, f1 प्लस में f2। हमें निकालने क्या है, हमें फोकल लेंथ निकालनी। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो फोकल लेंथ 1/f दिया गया है। तो f कितना आ जाएगा, ये पलट दो इसको वापस, कितना आ गया f1। देखिए ना आपकी ये जो दे रखा है यहाँ पे आपका, तो आपकी जो, तो देखिए हमारी जो फोकल लेंथ है ये तो होगी आपकी, अब ये फोकल लेंथ, इसी को क्या, ये नेट क्या आएगी आपकी, ये नेट होगी, ये पावर आपकी। तो जो नेट पावर है आपकी, ये जो नेट पावर है वो किसका बराबर आ गई आपकी, इसके बराबर आ गया है। तो आपका अगर आंसर देखेंगे तो आंसर तो मिल गया आपका, लेकिन अगर ये फोकल लेंथ पूछता तो मैं क्या करता, इसको पलट देता, f1 f2 ये हो जाता आपका f1 प्लस में f2। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, पावर पूछी गई है। तो पावर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो A है, A विल बी द राइट आंसर। उसने पूछी आपसे पावर, यानी सम ऑफ फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोकल लेंथ। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए आपका, नेक्स्ट क्या दिया गया है, कन्वेक्स लेंस है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मीटर डिप्ड इन वाटर दिया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33 है। इट विल बिहेव लाइक, ये किस तरह से बिहेव करेगा ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, आपको कन्वेक्स लेंस को डिप्ट किया गया। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिए, अगर मान लो एक तरीका तो ये है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जैसे यहाँ पे ग्लास का ग्रेटर देन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से, तो ये ज़्यादा, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव आएगा। मीन्स क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपकी जो क्वांटिटी ग्रेटर देन क्या आई है आपकी 1 से ज़्यादा आई है, यानी ग्रेटर देन 1 है, तो याद रखिए कन्वर्जेंट आएगा आंसर, यानी कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह करेगा। अगर ये आपका छोटा हो तो ये डाइवर्जिंग करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, एक कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जेंट लेंस। इसमें एक सेकेंड तरीका आप जो है लेंस मेकर फार्मूले से निकाल सकते हो। लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है आपको पता है, 1/f जो होता है ये होता है आपका μ2/μ1 -1, 1 आपका R1/1/R2। तो अगर आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जो वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, देखिए ये 1.5 दी गई है, नीचे वाला क्या 1.3 दी गई है, 33।
तो -1, और यहाँ पे आपका ये 1/r है तो ये नेगेटिव पल्स हो जाएगा, ये भी कितना आएगा 1/r आएगा। तो अगर आप चेक करेंगे ये क्वांटिटी क्या है, देखिए 1/f, तो ये पॉजिटिव और ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ये जो f होगा आपका f क्या आएगा, फोकल लेंथ जो होगी ग्रेटर देन क्या आएगी 0 से आएगा। और जो फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो इस तरह से भी आप क्या बता सकते हैं, लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज देन दैट ऑफ रेड लाइट। तो ब्लू लाइट इन वाटर है, डैश आपका कैसा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा देखिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा ये देखना है आपको। तो मैंने आपको एक फार्मूला आपको पता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, भाई फ्रीक्वेंसी मान लो ऐप से दिखा देते हैं, क्या होती है, वेलोसिटी बाई में लैम्डा होता है। तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, देखिए ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या वेवलेंथ है, एफ क्या फ्रीक्वेंसी है। वो पीछे पड़ा था आपकी क्या होती है, आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब मीडियम चेंज, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, यानी नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता। पीछे हमने क्वेश्चन किया था, इसका मतलब चेंज किस में होता है, वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। इसका मतलब क्या है, आपकी जो वेलोसिटी है अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा की। अब लैम्डा जिसकी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, जो आपका रेड कलर है, अगर हमें पता सबसे ज़्यादा जो आपकी वेवलेंथ होती है वो लैम्डा जो होती है रेड की होती है। तो इसका मतलब क्या है भाई, आपकी जो वेलोसिटी होगी वो रेड कलर की क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे भाई, आपका ब्लू कलर से, ब्लू कलर से। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ब्लू क्या होगी आपकी रेड लाइट से लेस देन होगी, यानी कि कम होगी, लेस देन दी रेड लाइट जो, तो क्या आएगी लेस। तो इसका आपका आंसर क्या आ गया, आपका ए विल बी द राइट आंसर। सीधा दिमाग में रखिएगा, आपका फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी लैम्डा, आप देखेंगे यहाँ पे ये बन गया आपका। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या चेंज नहीं होती। जब लाइट वन मीडियम टू अनदर चेंज होता है रिफ्रैक्शन के अंदर, तो वेलोसिटी डायरेक्टली किसके है, लैम्डा के। और लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका है, वेवलेंथ रेड की है, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 34th क्वेश्चन है, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो जो कलर ऑफ लाइट है डिटरमाइंड, याद रखिए वो हमेशा क्या है, वेवलेंथ डिटरमाइन करती है। अभी पीछे बताया आपका, क्योंकि क्या होता है आपका चेंज अभी पीछे का आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो जो कलर डिपेंड करता है हमेशा वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो रियल इमेज फॉर्म्ड होगी कन्वेक्स लेंस के अंदर, वो याद रखिए आपका मिनिमम, देखिए ना मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया आपसे, तो ये कितना होगा, आपका आंसर आएगा 4f। 4f जो लेंस के अंदर है। अगर आप इमेज बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए आपका मान लीजिए रियल इमेज कब बनती है आपकी, रियल इमेज है ना, रियल इमेज, तो आपका ये लेंस है, आपका कन्वेक्स लेंस है, तो ये आपका इधर से आपका f हो गया, ये आपका 2f हो गया, ये आपका इधर f, ये आपका 2f। तो आपको पता है रियल इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस उसके बीच में रखा जाता है। फर्स्ट रेज पैरेलल जाती है, कहाँ से पास होती है, फोकस से होती है, और दूरी क्या ऑप्टिकल सेंटर से होती है। तो अगर आप मिलाएं कहीं जाके कि आपका कहीं यहाँ मिलेगा जाके, आप कैसे बनती है। तो इसने क्या कहा, आपका मिनिमम डिस्टेंस टोटल का ना ऑब्जेक्ट में इसके अंदर जो है। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज बनी है जब लेफ़्ट साइड बनती है तो एक ऐसी इमेज है, ये बनी वर्चुअल, एक यही केस है। इसके अलावा आप जहाँ भी बनाएंगे ऑब्जेक्ट को, इस फोकस से कहीं पे रख दीजिए तो क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। रियल इमेज का मतलब क्या है, आपका जो है आपका ऑब्जेक्ट आपका लेफ़्ट साइड में होगा, यानी यहाँ पे कहीं आपका f हो गया, ये आपका 2f है। तो यहाँ पे मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ पे लेता हूँ, देखिए ध्यान से, आपको पता है 2f पे रखता हूँ तो 2f पे क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। आपको पता है कहाँ बनेगी, बिल्कुल सेम यहाँ बनेगी। पीछे ही पढ़ाया था आपको, एक ऑप्टिकल सेंटर से और दूरी क्या यहाँ फोकस से पास होगी, तो यहाँ पे ये आपका 2f होता है, ये 2f। तो मिनिमम क्या है 4f। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप
पाएंगे कि आपकी जो रियल इमेज होती है इससे कम ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा भी बनती है, तो आपका आंसर 4F होगा। इसको आप मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल के लिए क्या, अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपका ये मान लेता हूँ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो आपका ऑब्जेक्ट के और जो इमेज में है, मान लेता हूँ आपका D है, और जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो आपका ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का है फ्रॉम जो ऑप्टिकल सेंटर से आप निकालते हो, मान ले x मान लेते हैं, तो जो आपका डिस्टेंस इमेज बनी है, आपका जो डिस्टेंस है इमेज का फ्रॉम लेंस से, वो कितना हो गया, ये हो गया D-x। और आपको फार्मूला पता है, आपका फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला, जो आपका 1/f = 1/v 1 माइनस में u होता है। अगर मान लो मैं इसमें रखूँ आपका, तो आपका क्या हो गया भाई, आपका जो ये हो गया आपका 1/f हो गया आपका, ये हो गया आपका इमेज का डिस्टेंस, ये था आपका, और ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट का था। नेगेटिव लिए क्योंकि हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट को हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं, तो क्या बनेगा 1 - dx, और ये हो गया 1/d। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका जो x का मान आएगा, ये आएगा d जमा घटा d² - 4fd आएगा, और नीचे कितना आ गया आपका 2 आता है। ये क्वांटिटी जो आपकी, ये देखिए, ये क्या है आपकी डिस्टेंस निकालने के फॉर रियल इमेज के लिए, फॉर रियल इमेज के लिए ये जो आपकी ये वैल्यू है इसकी d² - 4fd, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू 0। अगर मैं d² यानी में से हमारा 4fd क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो d कॉमन निकालें तो d माइनस में कितना आ गया 4f ग्रेटर देन 0। d का मान 0 हो नहीं सकता, तो आपका d का मान यह कितना आ गया इस इक्वेशन से 4f। तो आपका जो मान होगा d का, या तो आपका ग्रेटर देन f होगा, या कितना होगा आपका 4f के बराबर होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 4f। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहाँ से, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। तो आपको बताया था डिस्पर्सन क्या होता है, जब प्रिज्म से लाइट आपकी पास होती है 7 कलर में बढ़ जाती है, तो डिस्पर्सन क्या है, स्प्लिटिंग है ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर। ये जो आपके 7 कलर में बढ़ना है जब प्रिज्म से पास होती है, मैं पास थ्रू प्रिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल्स वेरीज विद वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो मैंने आपको बताया कोची फार्मूला बताया था, तो ये जो आपका बी वाला आंसर ये आपका ठीक है। और कोची फार्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था कोची फार्मूला। कोची जो फार्मूला था, कोची साइंटिस्ट था, उसने जो फार्मूला दिया वो क्या दिया था, जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, ए जमा में लैम आपका बी कांस्टेंट लैम्डा की पावर स्क्वायर सी कांस्टेंट लैम्डा पावर 4, ये होता है एक्चुअल में। तो हमने क्या आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है, हम इसको 2 के लिए कन्फाइन करते हैं यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या आएगा, म्यू = ए जमा में b/λ²। ये होता है कोची फार्मूला, यानी कि आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A ray of light suffer minimum deviation in an equilateral prism. Additional prism Q and R of identical shape and same material as P are now added as shown in figure. The ray will now suffer. तो जो आपका प्रिज्म है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका डायग्राम बनाऊँ मैं आपका, तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा आपका। ये पहला प्रिज्म है, ये सेकंड, और तीसरा मैंने ये लगा दिया है। तो ये आपका मान लो P है, ये Q है, ये R है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ये जो Q और R है, ये देखो बिल्कुल एक दूसरे के जिनके जो फेसिस है, ये तो आपकी ये कह रहे हैं Q और R भी 0 हो जाए, क्योंकि जो नेट डेविएशन होगा Q और R का ये 0 होगा। तो जो P का था स्टार्ट का वो बिल्कुल सेम डेविएशन होगा, ना कि कुछ बदलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, सेम डेविएशन एज बिफोर। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज जो नेट डेविएशन है कॉज्ड बाय नेट डेविएशन कॉज्ड बाय Q एंड R क्या होगा, विल बी 0 होगा।
एज दे कैंसिल, क्योंकि कैंसिल कर देते एज दे कैंसल आउट ईच अदर डेविएशन। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच कलर एंगल ऑफ डेविएशन जो है इज लिस्ट, किसके लिए आपका एंगल ऑफ डेविएशन लिस्ट होगा। तो ये जो आपका कोची फार्मूला बड़े काम का है। कोची फार्मूला क्या कहता है आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा की पावर स्क्वायर के। अब जिसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसका मतलब क्या है, जो आपका अगर हम विबग्योर की बात करें ये सबसे ज़्यादा किसका है, रेड का है। तो अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का है सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा किसका, आपका वायलेट कलर का। अब डेविएशन का जो हमने पढ़ा था, मिनिमम डेविएशन जो फार्मूला था वो क्या है, डेल है μ-1 a प्रिज्म के अंदर। तो जो आपका डेविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इसमें पूछा लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट किसका होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रेड का है। तो लिस्ट जो है आपका, लिस्ट म्यू किसके लिए है, रेड कलर के लिए है। इसका मतलब डेविएशन जो होगा, जो डेल होगा आपका, इसका मतलब क्या होगा आपका, ये जो डेल आर है वो सबसे कम होगा सभी से, मान लो डेल वायलेट से सभी से। तो आपका आंसर क्या आएगा, रेड। अगर ये उल्टा पूछता आपसे सबसे ज़्यादा किसका होगा, अगर सबसे ज़्यादा पूछता मैक्सिमम, ये तो मिनिमम है, लिस्ट की जगह मैक्सिमम पूछता तो कौन सा आता, वायलेट आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविएशन डेल प्रोड्यूस बाय प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्मॉल एंगल। अभी बताया था मैंने आपको ये फार्मूला। तो क्या हो गया आंसर आपका, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका इफ एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना 40 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था मिनिमम डेविएशन पर फॉर मिनिमम डेविएशन जब होता है तो आपका जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और जो R2 दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। R1 R2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस केस में क्या आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था जो आपका R आएगा, यानी आपका हमें पता R1 प्लस R2 क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अब ये दोनों बराबर है तो मैं R मान लेता हूँ, तो 2R किसके बराबर आ गया, A। तो R कितना आ गया, A/2 आ गया। A कितना दिया गया, 60 दिया गया है, और बटे में 2 काटें कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो है आंसर क्या होगा, इसमें पूछा भी आपको, देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है, ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है। तो इस टर्म की हमें जो मिनिमम डेविएशन जरूरत ही नहीं है, हमें क्या है, हमारा आंसर क्या आ गया, इससे निकल गया। तो आपका आंसर कितना आया, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका इफ़ रेड रोज फ्लावर इज सीन इन येलो लाइट इट्स कलर विल बी। अगर रेड फ्लावर को आप सीन करते हैं येलो लाइट के अंदर, तो याद रखिए इसका कलर हमेशा आपको ब्लैक दिखाई देता है। और आपको पता है कारण क्या है इसका ब्लैक होने का, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो अगर रेड रोज है वो रेड क्यों दिखाई देता है, रेड रोज रेड दिखाई देता है, इज रेड, क्योंकि ये क्या करता है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट रेड कलर। और बाकी एब्जॉर्ब, बाकी ऑल कलर, एब्जॉर्ब ऑल अदर कलर। जो जिस कलर का होता है वो इसलिए उस कलर का दिखाई देता है क्योंकि उस कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब आप रेड रोज़ को आप ग्रीन येलो में देखते हैं, सब किसको छोड़ के, वाइट रेड नहीं होना चाहिए, अगर आप इसको रेड को क्या है आप येलो लाइट के अंदर देखते हैं, यानी आप देखो सीन रेड के अंदर, आप ये लाइन हम देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर देखते हैं, तो आप क्या होगा आपका जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब किसको, आपके इस कलर को, यानी येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। रिफ्लेक्ट किसी को करता नहीं, नो लाइट रिफ्लेक्टेड, नो लाइट
तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है और बाकी को कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कोई भी चीज़ कैसी दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देती, इसलिए क्या हमें ये ब्लैक दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42nd क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फ्लोइंग। फर्स्ट है डिस्पर्सिव पावर डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, इसका जो सिंबल यूज होता है, हम क्या करते हैं, इसका सिंबल होता है आपका ओमेगा। किसे दिखाते हैं, इसको स्मॉल ओमेगा से दिखाते हैं। ये होता है डेल वी डेल आर बाई डेल, यानी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर, रेड कलर बाई में मीन डेविएशन। यानी क्या है आपका, अगर देखा जाए ये क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन। ऊपर वाला जो डेल वी, जैसे ये है आपका एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, डेल वी माइनस में डेल आर, यानी जो डिफरेंस होता है एक्सट्रीम कलर का। जो प्रिज्म है आपका, ये प्रिज्म है, तो इस पर आपकी वाइट लाइट, ये आपका नॉर्मल है, वाइट लाइट इंसिडेंट होती है। ये लाइट जब आपकी इंसिडेंट होगी इसके यहाँ पे, तो ये कलर क्या करता है आपका 7 कलर में डिवाइड हो जाता है ऐसे। भाई आपका डेविएशन देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर नीचे क्या आएगा, वायलेट सबसे ज़्यादा होता है, विबग्योर फुल होता है, विबग्योर। सबसे लास्ट में ये देखें मैं दिखाऊँ टोटल, ये आपका रेड होता है। तो जो डेविएशन है यानी डेल वी जो आपका है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, इस एक्सट्रीम कलर, एक्सट्रीम कौन सा है, वायलेट और रेड, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है डेविएशन का, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ये डेफिनेशन इसकी एंगुलर डिस्पर्सन की। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो एंगुलर डिस्पर्सन है, याद रखिए ये क्या होता है आपकी, इसकी वैल्यू जो होती है ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इन दोनों का डिफरेंस इनटू में एंगल ऑफ प्रिज्म। तो फर्स्ट केस है डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका बना फार्मूला, वो क्या बना, अगर इसमें वैल्यू रख दूँ मैं आपकी, ये हो गया आपका इंटू ए, और नीचे क्या बन गया आपका, ये आपका हो गया म्यू माइनस में 1 ए था, पीछे पड़ा था आपने, ए से ए कट गया, तो बच क्या गया आपका। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिपेंड करता ही नहीं है, कोई भी टर्म ए की बची नहीं, तो पहली वाली स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, दी एंगुलर डिस्पर्सन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। तो आपका आंसर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, यानी जो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है वो क्या आपकी बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है एंगुलर डिस्पर्सन, ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दी एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर, एक्सट्रीम वायलेट और रेड के बीच का, और ये किसके बराबर होता है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस इनटू में एंगल ऑफ प्रिज्म है। और आप देखेंगे एंगुलर डिस्पर्सन डजंट डिपेंड अपॉन डिस्पर्सिव पावर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंड करता ही नहीं, तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। और डिस्पर्सिव पावर वैक्यूम की 1, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या, ओनली बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ग्रेटियस। अभी आपको बताया था कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके है, लैम्डा के स्क्वायर के। तो जिसकी वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा वो किसकी है, रेड की है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा क्या आ गया, वायलेट। तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट आपका देखिए, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्रिज्म इज √2 दिया गया है, ऐसे ये दिया गया है √2। तो यहाँ पे आपको ये निकालना है, क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे प्रिज्म फार्मूला, और प्रिज्म फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन ए डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आर, ये क्या होता है a/2। अब आपको एंगल ऑफ प्रिज्म कितना 60 दिया गया है, आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे आप देखिए ना, हमें इंसिडेंट एंगल पूछा गया, इंसिडेंस एंगल, यानी कि ये जो फार्मूला है इसको मैं इस तरह लिख सकूँ कि स्नेला क्या कहता है, साइन आई बटे में क्या हो गया साइन a/2, क्योंकि मुझे तो आई निकालना है। म्यू भी दिया गया है भाई, यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, ये √2 दिया गया है।
ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो आप इसको बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए वैल्यू म्यू की कितनी होगी, प्रीजन फॉर्म में √2 है, साइन आई निकालना है और नीचे साइन a/2। साइन a/2 का मतलब क्या है, साइन भाई एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया गया, 60 दिया गया है, 60/2 तो साइन आई बटे में साइन कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इसका मतलब रूट आपने क्या साइन ये निकालना, देखो ये वाला अगर आप देखेंगे भाई आपकी जो वैल्यू होती है साइन 30 की कितनी होती है आपको पता है, 1/, अभी क्रॉस में अगर मैं लेके जाऊंगा यहीं कर दूं मैं आपका, तो √2 किसके बराबर आ गया, ये 2 ऊपर गया, 2 साइन आई आ गया। निकालना क्या, साइन आई निकालना है। तो साइन आई कितना हो गया आपका, ये देखिए ये इसकी बट्टे में जाएगा, कितना आ गया, √2/2 आ गया। और आपको पता है जो नीचे वाला √2 है इसको हम क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू में √2 लिख सकता हूँ। तो √2 से आपका √2 कट गया, कितना आ गया 1/√2। हमें तो एंगल आई बताना, तो एंगल आई कितना आ गया, ये हो गया साइन इनवर्स 1/√2 आ गया। बस आपको ये देखना है साइन जो है आपका 1/√2 किस पे होता है, आपको पता है ये 45 डिग्री पे होता है। तो साइन 45 होता है भाई, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन ये होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे 1/√2, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इंसिडेंट एंगल आई है उसका मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री कहाँ पे आपका आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। ये आपका आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लाइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। पीछे पढ़ा था कोची फार्मूला, कोची फार्मूला क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की स्क्वायर के, ये आपका था। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज, हम फॉग के थ्रू नहीं देख पाते। इसका ऑप्शन क्या आएगा, देखिए आपका, फॉग एब्जॉर्ब द लाइट, लाइट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट ड्रॉपलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉग इज इन्फिनिटी, लाइट इज स्कैटर्ड बाय ड्रॉपलेट। तो इसका सिंपल सा आपका याद रखिए, जब ये आपने देखा होगा स्कैटरिंग सी ब्लू दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है, हम स्कैटरिंग पढ़ते हैं। तो आंसर तो ये भी यहीं पे है आपका, लाइट इज स्कैटर्ड बाय ड्रॉपलेट। बट यहाँ पे स्कैटरिंग यूनिफॉर्म नहीं होती है। यहाँ पे जो आप लिखना चाहिए, एक स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसी नहीं होती है, यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। रीजन ये है आपका, लाइट इज स्कैटर्ड बाय ड्रॉपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म इज रेशो ऑफ डैश एंड डैश। अभी पीछे मैंने आपको बताया था जो डिस्पर्सिव पावर होती है इसको ओमेगा कहते हैं। ये क्या था आपका, एंगुलर डिस्पर्सन बटे में मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन क्या डेल था। तो ये ऊपर वाला क्या है, ये है एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, और नीचे क्या है, मीन डेविएशन। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, फर्स्ट ही हो गया आपका, इट इज द रेशो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट varies inversely as dash of the wavelength of incident light। याद रखिएगा स्कैटरिंग जो होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की पावर 4 के।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए रे ऑफ लाइट अंडरगोज डैश रिफ्रैक्शन और पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो आपको पता है जो आपकी रेज ऑफ लाइट है, जब आपका प्रिज्म होता है तो प्रिज्म पे एक तो आपका ये नॉर्मल हो गया, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है, फिर लाइट जाएगी, फिर सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है, तो आपका वन रिफ्रैक्शन यहाँ पे और सेकंड वाला यहाँ पे, टोटल कितने रिफ्रैक्शन हुए, 2 रिफ्रैक्शन होते हैं। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2। तो ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन है, when white light pass through prism a red light is dispersed dash than violet light। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है क्या है, जब वाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से, रेड लाइट डिस्पर्स क्या होगी, सबसे कम होती है। मैंने बताया था आपका जो डेविएशन डेल है वो क्या है, वो था μ-1 इंटू में ए, यानी जो डेविएशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेड का सबसे कम होता है, रेड कलर का सबसे कम होता है, तो डेविएशन भी क्या होगी, रेड कलर की जो सबसे कम होती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा आपका लेसर। तो राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे आप। अगर मान लो आप देखेंगे आपका जो डेविएशन होगी हमेशा लेस होगी, अभी बताया ना आपका ये क्या है, डेल आर हमेशा लेस देन होगा डेल वी के। तो आंसर क्या है आपका, यहाँ आ गया लेसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज दैश देन ऑफ रेड लाइट। अभी बताया था आपकी जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है, यानी रेड का सबसे कम और वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, मोर। तो आंसर हो गया आपका ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वायलेट लाइट का मोर देन होता है रेड लाइट से। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट फैक्टर डज डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स। आपका किन फैक्टर के ऊपर आपकी डिस्पर्सिव पावर डिपेंड करती है, याद रखिएगा ये नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है। तो आपका आंसर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 53rd क्वेश्चन है, डैश इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट कंस्टिट्यूएंट कलर ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो पता आपका आंसर क्या आएगा, डिस्पर्सन। ये डेफिनेशन भी है उसका, डिफाइन डिस्पर्सन। तो आप इसी को डिफाइन कर सकेंगे, डिस्पर्सन इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट कंस्टिट्यूएंट कलर ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये डेफिनेशन है डिस्पर्सन की। अगर कोई डिस्पर्सन की डेफिनेशन पूछे आप ये लिख सकते हैं। अगला है, द ऑब्जर्वर मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड द सन इज ऑब्जर्विंग एसेंशियल कंडीशन फॉर। तो याद रखिए जब रेनबो होता है तो जो ऑब्जर्वर की बैक जो है वो सन की तरफ होनी चाहिए, तभी हम रेनबो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, रेनबो। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष, रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेवलेंथ रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो जो विजिबल आपका विबग्योर के अंदर, विबग्योर जो होता है आपका, ये आपका विजिबल रीजन में आते, आल किस में आते हैं, विजिबल रीजन होता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका जो विजिबल रीजन है वो आपका क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 ये होता है आपका 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो अगर ये आपका नैनोमीटर में होता, कई बार नैनोमीटर में पूछ लेते हैं, तो ये आपका कितना है, ये आपका 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर होती है, और नैनोमीटर कितना होता है आपका 1 कम होता है। तो इसका मतलब अगर ये नैनोमीटर में पूछता तो 380
टू हम लिखते 760 नैनोमीटर। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में पूछा तो आंसर क्या हुआ आपका, ए विल बी द राइट आंसर। ना कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इफ फाइनल इमेज इज लोकेटेड एट इन्फिनिटी देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल बी, ये बताना है आपको। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए फाइनल इमेज लोकेटेड इन्फिनिटी, तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो क्या होगी। अगर फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती है, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी है, तो आपको पता है इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट एट फोकस पे हो। इसका मतलब क्या है, इस केस में जो मैग्नीफिकेशन होती है वो होती है D/में/F होती है। और D क्या है आपका, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है, ये कितना होता है 25 होता है, 25/F। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँगा तो आप देखिए आंसर कौन सा होगा हमारा, 25/F, ए विल बी द राइट आंसर। बाकी कोई अदर केस होता तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, ये होती M1 पल्स में D/F होता है। तो अगर मान लो इन्फिनिटी के बजाय अगर सेकंड केस होता तो हमारा आंसर क्या होता है, ये D विल बी द आंसर होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियो टेलीस्कोप इज यूज टू सी। तो रेडियो जो टेलीस्कोप होता है ये आपका डिस्टेंस स्टार को देखने का काम आता है। तो आपका आंसर क्या है, ए विल बी द राइट आंसर। यानी रेडियो टेलीस्कोप इज यूज टू सी डिस्टेंस स्टार एंड टू सी, आप इससे क्या देख सकते, गैलेक्सी देख सकते हैं। गैलेक्सीज है आपके, ब्लैक होल्स है, अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं एंड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58th, द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो फाइनल इमेज होती है वो कैसी बनती है, अगर आप देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो हमेशा वर्चुअल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड वैन लेंथ, ये गलत है, वैन लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ट्यूब इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें पता है जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है तो जो ट्यूब की जो लंबाई होती है जो आपका टेलीस्कोप की, वो क्या होती है, F0 ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इंटू में UE। अगर मान लो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है F0 FE होता है। और हमें पता है ये FE इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो आपकी मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो क्या होती है, -F0/FE होता है, ये माइनस का, और आई पीस की 1/D/FE होता है, ये होता है। तो अगर मान लो आपकी देखिए क्या लिखा है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपकी ये चीज़ बढ़ेगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, डिक्रीज होगी आपकी मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है, दो लेंस होते हैं, पहले वाला ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन इनटू में आई पीस की मैग्नीफिकेशन, ये होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और फार्मूला वैसे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन क्या होती है, -V0/U0 होती है। और आई लेंस की यानी जो सेकंड आई पीस होती है इसकी क्या होता है, 1/D/FE होता है। ये होता है इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। तो आपका आंसर यहाँ पे देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, बी विल बी द राइट आंसर। यही केस है बस आपका। नेक्स्ट है आपका, द लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपोमेट्रोपिया। ये आपको पता है एक आपकी आइज़ की डिफेक्ट है। हाइपोमेट्रोपिया को हम सेकंड नाम क्या होता है इसका, लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस।
यानी दूर की चीज़ साफ दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती इसके अंदर। तो इसको करेक्शन करने के लिए जो हम लेंस यूज़ करते हैं, कौन सा करते हैं, कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। और सेकंड जो होता है मायोपिया होता है, जिसको हम शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, उसमें कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 62, इन ए सिंपल टू लेंस रिफ्रैक्टिंग माइक्रोस्कोप या इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड होती है वो कैसी फॉर्म होती है। तो जो इंटरमीडिएट जो बीच वाली होती है, याद रखिए वो कैसी होती है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होती है। ये क्या आपको देखा है, आपका जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं, मान लीजिए आपका पहले ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ये F0, ये F0। तो जो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट इमेज बनेगी यहाँ से फोकस से गई, इससे पास हुई फोकस से, और सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये क्या बनी, देखिए आपकी ये इमेज जो बनी इस लेंस के लिए रियल है। ये इमेज जो बनी, ये इंटरमीडिएट इमेज, ये क्या है, इंटरमीडिएट इमेज है। ये रियल भी है, देखिए उल्टी है, इन्वर्टेड है, और इनलार्ज, इससे बड़ी मैग्नीफाइड है। इसके बाद जब आप आई लेंस लगाते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, जब आई लेंस लगाएंगे तो जो आपका इमेज बनती है, आपको पता है लगभग कहाँ बनती है, यहाँ पे बनती है, इस तरह बनती है, इससे और बड़ी बनती है, इस तरह की इमेज बनती है। देखिए इसके लिए क्या है इमेज, लेकिन क्या है हमें इंटरमीडिएट। तो जो बीच वाली जो बनी इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज। तो कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग मायोपिया, अभी बताया था शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास की चीज़ साफ दिखाई देती है, दूर की चीज़ साफ दिखाई नहीं देती है, उसके लिए करेक्शन के लिए जो आप लेंस यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोकल लेंथ शुड बी रीडिंग स्पेक्टिकल्स हैव फॉर ए पर्सन वॉज नियर पॉइंट इज़ 50। अब याद रखिए 50 दिया गया है। वैसे तो क्या होता है, नॉर्मल आइज जो होती है, नॉर्मल आइज के लिए जो डी होता है, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंग्विशिंग, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले ही दिया गया है, नियर पॉइंट क्या होता है, यही होता है। तो इसके लिए जो डी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। तो जो 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो आपका फोकल लेंथ भी कितनी होगी, फोकल लेंथ भी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी होती, 25 सेंटीमीटर होती। तो आंसर क्या होगा, 50 के लिए 50 ही होगा, 50 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई, आपसे ऑप्शन दिया फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, इनफाइनाइट होता है। ये रॉन्ग लिखा गया है। तो याद रखिए हमेशा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये हमेशा फिक्स होता है, फिक्स्ड। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया, जिसको ध्यान से हम अगर हम पढ़ा था, ये ऐसी बीमारी जिसमें ऑब्जेक्ट आपको क्या है, इस जो मायोपिया के अंदर और हाइपोमेट्रोपिया दोनों आपके एक साथ हो जाते हैं। जिसके प्रेस बायोपिया क्या होता है, जिसमें मायोपिया भी हो जाए, हाइपोमेट्रोपिया भी, ना पास की चीज़ दिखाई दे ना दूर की दिखाई दे, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो इसका जो सेकंड नाम, इसको ओल्ड साइट भी बोलते हैं, ओल्ड साइट। तो राइट आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव आई लेंस ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये कितना होता है। तो क्या पूछा, देखिए डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्टिव आई लेंस, अभी पीछे बताया था नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, F0 और F तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये ए वाला आएगा। ठीक है, तो आपका जो ट्यूब की जो लेंथ बताई थी वो बताया था F0 इंटू F। नेक्स्ट है आपका द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ गैलीलियो टेलीस्कोप, हमारी जो साइंटिस्ट थी गैलीलियो, उसका जो फील्ड व्यू था वो कैसा था। तो याद रखिए वो क्या था, स्मॉल था, स्मॉल, स्मॉल। नेक्स्ट है फॉर ए नॉर्मल आई लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, कितना होता है आपको पता होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और जो फार पॉइंट होता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा देखिए ये फर्स्ट 25 सेंटीमीटर इन्फिनिटी, तो ए विल बी द, यही आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट है आपका, इफ़ द फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव द पर्सन डिफेक्ट ऑफ विजन। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था जब आपका नेगेटिव होता है मायोपिया के अंदर कनकेव, जो कनकेव लेंस चढ़ता है, चश्मा निकल चढ़ता है, किस रोग में होता है ये? मायोपिया में होता है, मायोपिया में। और जो कन्वेक्स होता है हमने पढ़ा ये किस में होता है? हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपर मायोपिया में, सॉरी मायोपिया। तो अब यहाँ पे लिखा है नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव, कनकेव के लिए जो आपकी होती है क्या होती है? नेगेटिव होती है फोकल लेंथ। और कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आपको जो डिफेक्ट होगा कौन सा है? मायोपिया, मायोपिया। तो आंसर होगा आपका ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे ये क्या है? आपके हाइजन प्रिंसिपल से है एंड इंटरफेरेंस से। ये सेकंड पार्ट है आपका वेव्स ऑप्टिक्स का। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है? फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नेसेसरी कंडीशन इज़ दैट द टू सोर्स शुड बी। तो जो इंटरफेरेंस के लिए याद रखिए जो कंडीशन क्या है आपकी? सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपकी, और या सबसे जो मेन कंडीशन वो क्या है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड 4i सुपर इम्पोज होती है, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी आपको बतानी क्या होगी। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे, हमें पता है, याद रखिएगा आपकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, याद रखिए। अगर मान लीजिए अब क्या कहा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी आई और 4i है। इसका मतलब क्या है? अगर आप देखें आपकी जो एम्पलीट्यूड है, मान लीजिए मैं एम्पलीट्यूड क्या है अगर आप बात करें तो क्या है? अगर मैं ले सकता हूँ इसको, ए क्या होगा? इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट के बराबर आएगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 1i लिखा गया है, तो अगर आपका यहाँ पे अगर मैं a1 मान लूँ तो जो आपका a1 कितना आएगा? ये आपका a आ गया है। जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला आपका मान लो a2 है, वो क्या है? ये इसकी 4i है। 4i का मतलब क्या? 2i आ गया है, 2i। इसका मतलब क्या है आपका? इसका ट्वाइस, तो मान लिया 2a आ गया इसका एम्पलीट्यूड। अब जो मैक्सिमम के लिए होता है भाई, आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी क्या आएगा? दोनों का एम्पलीट्यूड का हम ऐड कर देते हैं, a1 जमा a2, तो कितना? a जमा 2a कितना आ गया? 3a आ गया एम्पलीट्यूड। और मिनिमम के लिए क्या आएगा? घटा दीजिए भाई, 2a में से एक कम कर देते, कितना आ गया? आपका a आ गया। तो रेशो होगी 3a/a। अभी हमने पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमम, तो जो रेशो होगी हमने कहा एम्पलीट्यूड, हमें पता है इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रो एम्पलीट्यूड की है। आई क्या है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो I1 बटे I2 यानी मैक्सिमम, जो आपकी मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम, क्या होगी? ये हो गया आपका 3a का स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया? a का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 9, और पाई में कितना आ गया? आपका 1 आ गया। तो जो रेशो हो गई आपकी वो कितनी होगी? आपकी रेशो होगी 9i रेशो सिंपल i, ये आपका आंसर होगा। तो अगर आप चेक करेंगे तो हमारा बी विल बी द राइट आंसर। तो आंसर क्या होगा? सही आपका बी इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉलस लॉ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होती है cos स्क्वायर थीटा की होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा? लॉ ऑफ मॉलस का बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आपको पता है ये जो म्यू होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 IP होता है। IP क्या है? इंसिडेंट पोलराइजेशन एंगल। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? आंसर आ गया ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टू स्लिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है विड्थ रेशो दी गई है 1:25 दी गई है। तो आपसे रेशो पूछिए, मैक्सिमम मिनिमम की पूछी है। तो अगर आप देखेंगे अभी पिछला क्वेश्चन भी हमने किया था, जो आपका आई, जो मैं इसको मैक्सिमम को I1 मान लेता हूँ, मिनिमम को I2 मान लेता हूँ। ये क्या होती है आपकी
इंटेंसिटी देखिए ना, आपकी अभी पीछे पढ़ा था, आई इंटेंसिटी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर मान लिया हम बात करें तो इंटेंसिटी जो आपका, अगर मैं कहता हूँ इसका एम्पलीट्यूड मैं ए मान लेता हूँ। देखिए यहाँ कर देता हूँ। मान लीजिए जो पहले वाली स्लिट है उसका एम्पलीट्यूड कितना A1 है, सेकंड वाली का जो एम्पलीट्यूड कितना मान लेता हूँ A2 मान लेता हूँ। तो जो आपकी यहाँ पे देखेंगे रेशो 1/25 है। तो अभी पीछे पड़ा था आपकी इंटेंसिटी डायरेक्टली एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट होगा। मान लीजिए I1 हो गया है, और ये सेकंड वाला कितना हो जाएगा, ये आपका I2। अब I1 कितना है, ये 1 दिया गया है, 1I, और ये कितना हो गया आपका 25I। मैंने क्या कर दिया, दोनों की निकालनी है, एम्पलीट्यूड की जो रेशो है वो कितनी है आपकी, ये आ गई 1/5 आ गई। अब यहाँ से मैं निकालूँ तो देखेंगे, देखिए आपकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसको, तो जो A1 है ये देखिए आपका A2 इधर जाएगा, यानी आपका A1/A2 कितना आ गया 1/5। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका A2 किसके बराबर है, 5 टाइम्स ऑफ A1 है। यानी आपका जो सेकंड वाली है उसका जो एम्पलीट्यूड है 5 टाइम्स है फर्स्ट के। और जो फार्मूला होता है इंटेंसिटी I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, याद रखिए ये आपका होता है दोनों का स्क्वायर, दोनों का मिनिमम क्या होता है, डिफरेंस होता है, इस तरह से होता है। और इसको हम किस में लेते हैं, इस तरह लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये कितना ऊपर हो गया, A जमा, मान लो मैं इसको मान लेता हूँ ये A है, तो ये 5 टाइम्स हो गया 5A, या A1 ले लेते हैं। और नीचे वाला क्या है आपका, ये आपका हो गया 5A माइनस में A, क्योंकि इसमें ले लग रही है, ये क्या इसका दोनों का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर है। तो ये बच गया आपका 6 का स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। इसको आप काटेंगे, 4 नीम 36, 4 चौके 16। तो जो आपका आंसर आया है, हमें I निकालना था, I मैक्सिमम और I मिनिमम कितना आ गया 9/4 आ गया, 9:4। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा आएगा, देखिए आपका A विल बी द राइट आंसर, 9/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE फुल फॉर्म क्या होती है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इज इंक्रीज्ड। तो फ्रिंज विड्थ पे क्या आपका इफेक्ट पड़ेगा। और फ्रिंज विड्थ जो हमने बताया, फार्मूला आपको बताइए क्या होता है, लैम्डा वेवलेंथ बड़ा D स्क्रीन का डिस्टेंस है, छोटा d स्लिट के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे, देखिए सेपरेशन, अगर सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इंक्रीज कर देंगे, इसका मतलब कि अगर आप मान लो इस D को आप बढ़ा देंगे, 2 स्लिट आप लेते हैं, एक स्लिट ये है और सेकंड ये है, तो ये जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, स्मॉल d होता है। अगर इस D को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये D बढ़ेगा तो B क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। तो बीटा अगर D इंक्रीज होगा, D इंक्रीजेज तो बीटा डिक्रीजेज, D इंक्रीजेज तो बीटा डिक्रीजेज। तो आंसर क्या हो गया आपका, A विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ वेव फ्रंट दैट इमर्जेज फ्रॉम ए डिस्टेंस लाइट सोर्स। डिस्टेंस मतलब क्या, दूर, जो फार डिस्टेंस है, दूर से है, तो कोई भी आएगा तो आपका जो वेव फ्रंट बनता है कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। ये पार्ट होगा ये, अच्छा आपका स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, तो जो डिस्टेंस स्टार से आएगा, सोर्स से आएगा, उसका जो वेव फ्रंट टाइप कैसा होगा आपका, प्लेन टाइप का बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। याद रखिएगा पोलराइज लाइट कौन सी होती है, आपकी जो लाइट होती है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी बताई थी, रमी VUXY, ये जो आपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या दिमाग में बिठा लीजिए, जो ट्रांसवर्स वेव होती है सभी कैसी है, ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल आपकी नहीं होती है पोलराइज। तो जो साउंड जो होती है कैसी होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है।
बाकी लाइट वेव्स है आपकी, रेडियो वेव्स, एक्सरा रेज है, ये सभी क्या है आपकी पोलराइज हो जाएगी। तो आपकी नोट कैन बी विच कैन नॉट बी पोलराइज, तो क्या हो गया, साउंड वेव जो होती है इनको हम पोलराइज नहीं कर सकते। पोलराइजेशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन है लाइट का। नेक्स्ट है पोलराइजेशन एंगल इज 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो ब्रूस्टर लॉ आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, म्यू होता है 10 IP। तो यहाँ पे आप रखेंगे 10 IP, IP कितना 60, और 10/60 का मान कितना होता है √3, और √3 कितना होता है 1.732 होता है। तो राइट आंसर कितना आ गया आपका, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ बिल्कुल, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, एज दे कैन अंडरगो इंटरफेरेंस। हाँ ये इंटरफेरेंस इनका हो सकता है। दे कैन अंडरगो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी होता साउंड वेव का। दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इस तरीके ना, ये आपकी पोलराइज सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो आपका है अगला क्या देखिए, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तीनों ठीक है। चौथी बच गई आपकी, दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। बिल्कुल ये जो आपका आंसर है, ये जो है ये आपका आंसर है, दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। तो साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको मीडियम नहीं चाहिए। ये क्या है, दे कैन पास, दे पासिज थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से पास हो सकती है। लेकिन जो आपकी साउंड वेव्स है उनको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और मीडियम है नहीं, वैक्यूम के अंदर ही चलेंगी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। नेक्स्ट है आपका, डैश इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल अपर्चर इन द पाथ। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। किसकी है, डिफ्रैक्शन। अगर पेपर में आ जाए आप इसी को लिख सकते हैं, डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल या अपर्चर, और ज्योमेट्रिकल शैडो पैदा करती है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 82 जो क्वेश्चन है, 82nd क्वेश्चन है, डैश इज द फिनोमेनन ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम टू कोरेंट सोर्स। तो जो आपका ये क्या होता है, इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है, इंटरफेरेंस की है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर पेपर अगर आपसे कोई डिफ्रैक्शन की या इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पूछे, डिफरेंस पूछे, तो आप ये दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन डिफ्रैक्शन की, डेफिनेशन किसकी है आपकी, इंटरफेरेंस की है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कंटिन्यूस लोकस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो ये क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। ये वेव फ्रंट की डेफिनेशन है। वेव फ्रंट इज द कंटिन्यूस लोकस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो ये किस डेफिनेशन है, वेव फ्रंट की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल कंडीशन फॉर डैश ऑफ लाइट अकर ओनली व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये जो इसेंशियल कंडीशन किसकी है, डिफ्रैक्शन की है। डिफ्रैक्शन तभी अकर करता है जब उसकी जो आपकी लाइट है उसकी वेवलेंथ ऑर्डर ऑफ जो ऑब्स्टेकल है उसकी वेवलेंथ के बराबर हो। तो ये जो आपका साइज ऑफ ये पे क्या आएगा, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की कंडीशन है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल इमर्ज फ्रॉम पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से कैसा बनेगा, मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, ऑल डायरेक्शन में भेजेगा वेक्टर आपका, तो ये जो बनेगा ये स्फेरिकल बनेगा, स्फेरिकल। तो आंसर क्या आएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल इमर्ज फ्रॉम डिस्टेंस लाइट सोर्स। तो डिस्टेंस लाइट सोर्स पीछे भी किया थी, किससे होता है, हमेशा प्लेन होता है। और विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल इमर्ज फ्रॉम लाइन सोर्स। लाइन क्या है, ये लाइन है, तो लाइन से कैसा बनेगा, अगर आप देखेंगे ऑल डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशन जाएंगे इस तरह से, तो ये सिलेंड्रिकल बनेगा। तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा आपका, ये
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। 3 टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल जब पॉइंट सोर्स हो, सिलेंड्रिकल जब लाइन सोर्स हो, इस दोनों का कोई भी पार्ट एक लार्ज डिस्टेंस पे, उसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बबल्स ऑफ कलरलेस सोप सॉल्यूशन अपीयर्स कलर इन द सनलाइट ड्यू टू डैश ऑफ द लाइट। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है किसका, ये इंटरफेरेंस का। तो ये क्या एग्जाम्पल है, इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है when waves undergoes reflection at denser medium cause a phase change of dash। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल याद रखिए, जब आपकी वेव अंडरगोज होती है रिफ्लेक्शन अंडर एट डेंसर मीडियम पे, तो जो फेज़ का चेंज आता है वो 180 डिग्री आता है। कितना आता है, 180 डिग्री। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पाई भी कह सकते हैं। पाई जो एंगल होता है ये 180 के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, 180 डिग्री होता है ये छोटा सा। नाउ नेक्स्ट है द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज इन दी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होती है, ये लगभग नियरली स्ट्रेट लाइन होती है, नियरली स्ट्रेट लाइन। तो आंसर क्या होगा आपका, ए विल बी द आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89th क्वेश्चन है, डैश वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो मैंने पीछे बताया था साउंड वेव जो है कैन नॉट बी पोलराइज्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम वन फिनोमेना दैट इज शोन बाय लाइट वेव बट नॉट साउंड वेव। पीछे पढ़ा था क्या है, पोलराइजेशन। जो साउंड वेव जो होती है ये पोलराइजेशन भी शो नहीं करती है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ये आपका करती है। नेक्स्ट है आपका 91st क्वेश्चन है, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग इज शोन बाय डैश शिफ्ट इन द स्पेक्ट्रा ऑफ गैलेक्सी। तो याद रखिए इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ये क्या होता है, रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92nd क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशो ऑफ स्लिट विड्थ व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव फ्रॉम हैव रेशो 2:1 दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। तो याद रखिए इसके अंदर क्या है आपको पता है, जो आपकी जो फॉर्मूला पढ़ते हैं विंडो की जो रेशो होती है स्लिट की विड्थ का, ये I1/I2 रेशो के बराबर होती है। और इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ये फार्मूला होता है। अब क्या दिया, रेशो ऑफ आपको निकालनी है स्लिट विड्थ, यानी ये निकालनी है W1/W2। और क्या एम्पलीट्यूड दिया गया, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया भाई, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, कितना आ गया 4/1 आ गया, यानी 4:1। तो राइट आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर, 4:1 हो गया। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नेम द पैरामीटर विच रिमेन सेम ऑन रिफ्रैक्शन। तो याद रखिए सेम कौन सा पीछे पड़ा था, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। नेक्स्ट है आपका 94th, विच अमंग एक्स रेज साउंड वेव्स रेडियो वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था आपकी एक्स रेज रेडियो वेव जो रमी VUXY, यानी ये है रेडियो वेव, ये क्या है एक्स रे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EM वेव है, ये पोलराइज हो सकती है। तो इसके दोनों आंसर है, सी भी ठीक है और एक्स ये भी ठीक है। जो आपकी साउंड वेव है इसको हम पोलराइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका 95th क्वेश्चन है, डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ आई। डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, रेंज ऑफ विजन की, यानी जो डेफिनेशन है आपका विजन की, जो रेंज ऑफ विजन या डेफिनेशन कोई पूछे व्हाट डिफाइन रेंज ऑफ विजन, तो रेंज ऑफ विजन इज डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर, फारेस्ट पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। और नेक्स्ट है आपका विच वन क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास हैज़ ए लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है फ्लिंट ग्लास का ज़्यादा होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा फ्लिंट ग्लास का,
क्योंकि जो आपका जो क्राउन ग्लास होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.52 होता है, और जो आपका डेंस्ड, अगर हम बात करें डेंस्ड फ्लिंट ग्लास की बात करें, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.65 होता है। तो आप देख सकते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। तो आप पूछा गया क्वेश्चन क्या था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज है, तो फ्लिंट ग्लास का लार्ज है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इन एन एयर बबल इनसाइड वाटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये किस तरह बिहेव करता है, कनकेव की तरह बिहेव करेगा, कनकेव की तरह। जब व्हाट टाइप ऑफ लेंस इन एयर बबल के अंदर क्या है, इनसाइड वाटर, ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। नाउ नेक्स्ट क्या देखिए, जब आप एक ग्लास प्रिज्म को इमर्स करते हैं वाटर के अंदर, तो एंगल ऑफ जो डेविएशन मिनिमम वो चेंज कैसे होगा, घटेगा बढ़ेगा। हमें पता जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, मीन डेविएशन जो होता है μ1 ये होता है आपका, और आपको एंगल ऑफ प्रिज्म आपने फार्मूला पढ़ा है प्रिज्म की केस है ये, तो क्या होता है साइन ए डेल एम बाई 2 बाई में साइन ए बाई 2 होता है। तो जब इसको आप इमर्स करते हैं वाटर के अंदर, तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला जो है, ये जो म्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर म्यू डिक्रीज होगा तो आपका क्या है, डेल भी डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड, यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जर्वर। तो क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम डिपेंड अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो ये डिपेंड नहीं करती, तो आंसर क्या आएगा, नो। तो ये थे कुछ आपके रेज ऑप्टिक्स वेज ऑप्टिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बड़े ही यूज़फुल होंगे।